दास नेपाली तक की पीढ़ी के राइटर और आज की पीढ़ी के कई सारे बदायूनी और अमीक हनफी और ऐसे ऐसे लोगों का वो जिक्र किया करती थी। तो उनका वो केवल एक बहुमुखी प्रतिभा की वो संपन्न थी, साक्षात अपने नाम के अनुरूप। जैसा कि मैं बार बार कहता हूँ, ये कुछ नाम का भी संस्कार होता है। शारदा, उनके माता पिता ने उनका नाम रखा और ऐसा लगता है कि साक्षात माँ शारदा उनके कंठ में, उनके व्यक्तित्व में समाहित हो गई। उनके माध्यम से हमने माता सरस्वती को नहीं देखा, न हमने सुना। उनके हाथ में हम वीणा देखते हैं। माता सरस्वती की जब हम प्रतिमा देखते हैं, उनकी तस्वीर देखते हैं, तो देखते हैं कि उनके हाथ में एक वीणा जरूर होती है। तो हमने नहीं देखा, हमने नहीं सुना कि माता सरस्वती कैसा गाती होंगी, उनकी संगीत साधना किस स्तर की थी। लेकिन उसको हम लोग जो है उनकी इन बरद पुत्रियों के माध्यम से, शारदा सिन्हा जैसी बरद पुत्रियों के माध्यम से महसूस कर सकती हैं। इनके कंठ में आकर, इनकी आवाज में आकर, इनके गले में आकर माँ सरस्वती गा रही हैं। तो शारदा सिन्हा देखिए उस विरासत की वाहिका थी, उस पीढ़ी की महान गायिका थी जो आज एक खत्म हो गई है। आज उनको मुखाग्नि दिए जाने के साथ उनका पार्थिव शरीर कुछ ही समय में भस्म हो जाएगा। ये काया की जो माया है, या माया वाली जो काया है, वो तो नश्वर है। राम भी गए, कृष्ण भी गए, सब गए। एक गाना था कि बाली जैसे वीर चले गए और रावण जैसे अभिमानी भी चले गए और कर्ण जैसे दानी भी चले गए। तो जाना सबको है। शारदा जी का पार्थिव शरीर आज जरूर जो है चिता में, अग्नि की लपटों में विलीन हो रहा है, लेकिन उनका जो व्यक्तित्व है, जो कृतित्व है, जो उनकी साधना है, उनकी तपस्या है, मैं ये मानता हूँ कि आने वाले कई सदियों तक हमारी अगली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। उनके गीतों से, उनके गीतों की पवित्रता से, उसकी मर्यादा से लोगों को सीखना चाहिए, समझना चाहिए। यदि कोई शारदा जी को सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहता है तो मैं पूरे विश्वास के साथ ये कहना चाहता हूँ और पूरी श्रद्धा के साथ कहना चाहता हूँ कि उनके विचारों को अपनाइए अपने जीवन में। शारदा सिन्हा जी ने जो दीपक जलाया, उस दीपक से दूसरे कई दीपक जलें, तभी वह रोशनी जो है दीपावली की शक्ल लेकर। जी बिल्कुल, अभिरंजन जी आपके पास आएंगे। चूंकि सीधी तस्वीर हम दिखा पा रहे हैं, तो शैलेंद्र भी हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता है। शैलेंद्र, आप अपनी आंखों से क्या देख पा रहे हैं वहां? शारदा सिन्हा के पार्थिव शरीर को उनके जो पुत्र हैं उन्होंने मुखाग्नि दे दी है और गुलवी घाट से सीधी तस्वीर है जहां अंतिम विदाई के बाद उन्हें मुखाग्नि दी गई है। तमाम लोग नम आंखों से लोगों ने उन्हें अंतिम विदाई दी और ये गुलवी घाट की तस्वीर है जहां पर जो उनके समर्थक हैं, जो उनके चाहने वाले हैं, वो इस वक्त भी देखिए बड़ी संख्या में मौजूद हैं। और फिलहाल जो तस्वीर है शारदा सिन्हा को मुखाग्नि दे दी गई है और यहाँ पर कई बीजेपी के नेताओं की बात कर ले तो अश्विनी चौबे के साथ साथ कई लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, कई लोग यहाँ पर मौजूद हैं। जो उनके परिवार के अन्य सदस्य हैं वो लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। और इसी गुलवी घाट पर जो तस्वीर है, देखिए गुलवी घाट के आसपास में छठ पूजा का भी आयोजन किया जाता है। छठ बट्टी यहाँ घाट के ठीक आगे में अर्घ देती है और यहाँ भी जो गीत है जो यहाँ पर बजाए जा रहे हैं वो शारदा सिन्हा के ही जो गीत हैं वो छठ घाट पर इस वक्त बजाए जा रहे हैं और सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं और सब लोग कहीं न कहीं एक अंतिम विदाई जो है शारदा सिन्हा का। शारदा सिन्हा अब पंचतत्व में विलीन हो रही हैं और उस ये जो तस्वीर है ये यहाँ गुलवी घाट की, जहाँ पर उनके परिवार के सदस्य के साथ साथ सभी लोग यहाँ पर हैं और कहीं न कहीं जी एक जो दुख का बिल्कुल। शैलेंद्र आपके पास आएंगे, अभिरंजन जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिरंजन जी, उनके खास पोशाक की अगर बात करें, उनके अगर स्टाइल की बात करें तो एक बड़ी सी बिंदी, उनके माथे पर लाल सी, होठों पे लाली, मुंह में पान, एक अलग ये अंदाज था बिहार कोकिला का। जी बिल्कुल बिल्कुल। शारदा जी का जो व्यक्तित्व था वो भी सबसे अलग ही निखरता था। उनका, उनके पोशाक की, उनके
उसकी चर्चा की, बिंदी की आपने चर्चा की, जी। तो उनकी उस गोल बिंदी पे हमने उनसे बात की थी। मैंने पूछा कि शारदा जी, ये गोल बिंदी लगाना आपने कब से शुरू कर दिया? तो उन्होंने इसके बारे में विस्तार से बताया था। उन्होंने कहा कि बस मैं भी एक्सपेरिमेंट कर रही थी, मेरा भी बड़ा मन होता था, मैं भी मनुष्य हूँ, मैं भी स्त्री हूँ, तो मेरा भी मन होता था कि मैं भी श्रृंगार करूँ, मैं भी सजूं धजूं, मैं भी। तो मैंने कई तरह की बिंदी ट्राई की, छोटी बिंदी, बड़ी बिंदी, गोल बिंदी, लंबी बिंदी, हाँ, सब तरह की बिंदी हमने ट्राई की। लेकिन अंत में मुझे लगा कि ये जो बड़ी वाली गोल बिंदी है, वो बिंदी जो है मेरे ऊपर ज्यादा जच रही है। एक्चुअली वो उस बिंदी की भी एक कहानी है। आपने बड़ा ऐसा सवाल पूछा जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता होगा। उनके जो बहुत परिजन है शारदा जी के, उन्हीं लोगों को पता होगा। एक्चुअली आप जानते हैं कि हमारी संस्कृति और हमारे समाज में जो विवाहित महिलाएं होती हैं, वो माथे पर जो है एक दोनों भवों के बीच में एक बिंदी लगाती ही हैं। तो शारदा जी पहले सिंदूर की बिंदी लगाती थी, वो पहले सिंदूर की बिंदी लगाती थी।